एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग, वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने एरे को समझा, हमने 1D एरे को समझा और उस पर कुछ क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट किया। आज की वीडियो में हम 2D एरे को समझेंगे, व्हाट एंड व्हाई समझेंगे। साथ में हम देखेंगे कि इनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी में इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेमोरी से कैसे एक्सेस करते हैं और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करेंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट एंड व्हाई, कि एरे है क्या और एरे की हमें क्या नीड है, हमने क्यों 2D एरे को इंट्रोड्यूस किया, राइट। सो सबसे पहले लास्ट सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक सिनेरियो लिया था स्टूडेंट्स का, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के ओवरऑल मार्क्स को स्टोर किया था। तो हमने क्या डिक्लेयर किया था, इंटीजर, मार्क्स और साइज ऑफ एरे, राइट। इसमें हमने क्या किया, स्टूडेंट्स के जो भी ओवरऑल मार्क्स थे हमने उनको स्टोर कर दिया एरे के अंदर और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था उस एरे के थ्रू कर लिया, राइट। अब मैं कहूं कि एक सिनेरियो चेंज करते हैं और हमें ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं सब्जेक्ट वाइज स्टोर करने हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स स्टोर करने, राइट। अब जिसको 1D एरे अच्छे से समझ आ गया वो बोलेगा मैं कर लूंगा। कैसे कि हम 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 एरे बना देंगे अलग अलग, राइट। और उनके अंदर S1, S2, S3, S4 और S5 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करवा देंगे। भी 5 एरे हम डिक्लेयर कर देंगे और उन 5 एरो में हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करवा देंगे, राइट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 1D एरे तो आपको अच्छे से समझ आ गया। अब लेट से कि मैं सीन को और चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि ये सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स नहीं है, ये सब्जेक्ट्स हैं 500 या फिर ये सब्जेक्ट्स हैं 5000। अब आप बोलोगे भैया हम ये तो कर नहीं सकते, हमें कोई नया मेथड चाहिए। 5000 वेरिएबल्स तो 5000 एरे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम डेटा को देखें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को, हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहां पर तो हमने सब्जेक्ट्स को स्टोर करा लिया, सब्जेक्ट्स दिखा दिए S1, S2, S3, S4, S5, राइट। और यहां पे क्या कर दिया, हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करा लिया। मींस हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जिसके थ्रू हम 2 डायमेंशन में डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। तो यहां आता है सीन में हमारा 2D एरे, राइट। 2D एरे हमें एक मेथड प्रोवाइड कर देता है जिसके थ्रू हम डेटा को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मैट्रिक्स फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आया। सो 1D एरे में क्या था, हम 1 डायमेंशन में डेटा को स्टोर कर रहे थे, लेकिन 2D एरे के अंदर हम 2 डायमेंशन में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब ध्यान दें कि मैं बोल रहा हूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेमोरी के अंदर हम ऐसा नहीं कि ये हमारी मेमोरी और यहां पर भी हम टेबुलर फॉर्म में ही इसको स्टोर कर रहे हैं, नहीं। मेमोरी के अंदर हम इसे कंटिन्यूअस मैनर में ही स्टोर करेंगे। जो भी हमारा डेटा है वो कंटिन्यूअस मैनर में ही स्टोर होगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, तो अगर हम देखें कि हमने ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रखा है, लेट्स से 3x3 के एक मैट्रिक्स में हमने डेटा को रिप्रेजेंट कर रखा है। यहां पर है मेरा 0 1 2 0 1 2 मेरे वैल्यूज है, मींस रोज एंड कॉलम्स है, राइट। अब मुझे ये डेटा इस लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे होगा, मैं कहूंगा 0 इंडेक्स पे ये 0 0 पे है, ये 0 1 पे है, ये 0 2 पे है, ये 1 0 पे है, ये 1 1 पे और ये 1 2 पे है, 2 0 पे, 2 1 पे, 2 2 पे। मैं बोलूंगा 0 0 की वैल्यू यहां स्टोर करा दो, 0 1 की यहां करा दो, 0 2 की यहां करा दो, 1 0 की करा दो, 1 1 की करा दो, 1 2 की, 2 0 की, 2 1 की एंड 2 2 की, राइट। और यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर मेरा डेटा स्टोर हो गया, राइट। तो हम क्या करें, अगर हमें ऐसा कोई मेथड मिल जाए कि हम इन दोनों के बीच में मैपिंग निकाल पाए, एक फंक्शन निकल जाए जिसके थ्रू या फॉर्मूला निकल जाए जिसके थ्रू हमें ये मैपिंग मिल जाए, तो हमारा काम हो गया, राइट। तो यही काम इंटरनली 2D एरे करता है, राइट। डेटा को हम देख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, लेकिन इंटरनली जो मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है वो है लीनियर, राइट। तो लीनियर फॉर्म में ही मेमोरी के अंदर डेटा रिप्रेजेंट एलोकेट हो रहा है और एलोकेट हो रहा है, राइट। इससे क्या पता लगता है कि जो करेक्टरिस्टिक्स थी एरे की वो यहां पर भी फॉलो हो रही है 2D एरे की। करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, पहली करेक्टरिस्टिक क्या थी कि सेम डेटा टाइप का
वैल्यूज ही हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि हम मेमोरी के अंदर जो एलोकेशन रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा, राइट। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कंटिन्यूसली एक्सेस कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो वेरिएबल है हमारा, जो हमने वेरिएबल रिप्रेजेंट, जिस वेरिएबल से हम डिक्लेयर करते हैं वो क्या करता है, एक इंटरनल पॉइंटर का काम करता है, जिसके पास क्या रहता है, फर्स्ट एड्रेस रहता है, एंड बाकी के एड्रेस हम एक्सेस करके, रेस्ट एड्रेस हम एक्सेस करके वैल्यूज गेट कर लेते हैं, राइट। हमें समझ आ गया कि हमें एरे की जरूरत क्यों थी, 2D एरे की, और 2D एरे है क्या, राइट। हमें दो चीजें समझ आ गई, हमने ये भी देख लिया कि मेमोरी में भी इनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेमोरी में भी हम इनको लीनियर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। मेमोरी का थोड़ा भी और देखेंगे इन डिटेल में। अब देखते हैं कि इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट। 2D एरे में क्या कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, इंटीजर डिफाइन कर रहे थे, मार्क्स डिफाइन किया और यहां पर एरे का साइज डाल दिया था। लेकिन 1D एरे के अंदर हम कैसे करेंगे, हम इंटीजर डिफाइन करेंगे, हम यहां पर डिफाइन करते हैं लेट्स से क्लासरूम, वेरिएबल का नेम। अब यहां पर क्या रहेगा हमारा, साइज ऑफ सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, और स्टूडेंट कितने हैं, 10, राइट। तो हमने क्या किया यहां पर 2 डायमेंशन में, लेट्स से कि मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं वाई एक्सिस से और ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स एक्सिस से, तो मैंने यहां पर 2 डायमेंशन में डेटा को स्टोर करवा लिया या फिर रिप्रेजेंट करवा लिया, राइट। तो अगर हम जेनरिक डिक्लेरेशन देखें कैसे हो रहा है, हमने क्या किया, यहां पर डाला डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल का नेम स्पेस साइज ऑफ हमारा रो और साइज ऑफ कॉलम। जेनरिक अगर देखें, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हमारा डिक्लेरेशन रहेगा ऐसे। अब हम इसे कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, सो सिमिलर वे के अंदर सेम रूल्स फॉलो करेंगे। हमने एक डिफाइन किया जिसमें हमने 5 और 6 टाइप का एरे डिक्लेयर कर दिया, मींस 5 रोज एंड 6 कॉलम्स का एरे हमने डिक्लेयर कर दिया। तो हम इसमें टोटल कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 5 × 6, 30 वैल्यूज को हम यहां पर स्टोर कर सकते हैं, राइट। और ये कितनी मेमोरी हमारी स्टोरेज में लेगा, अगर हम इंटीजर टाइप का डिफाइन कर रहे हैं तो इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट्स, तो एक टोटल कितनी लेगा, 4 × 30, 120 बाइट्स का स्पेस ये हमारे मेमोरी के अंदर लेगा और लीनियर फॉर्म में लेगा, राइट। अगर हम इसको डिक्लेयर करें इस तरीके से तो ये क्या करेगा, हमें एरर थ्रो कर देगा, राइट। और अगर हम डिक्लेयर करें इसे ऐसे तो ये क्या करेगा, हमारा करेक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या देना है, पॉजिटिव कांस्टेंट या पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सप्रेशन, राइट। लेकिन एक्सप्रेशन वेरिएबल नहीं हो सकता, पॉजिटिव कांस्टेंट ही एक्सप्रेशन रहेगा हमारा भी, ठीक है। अब देखते हैं इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, राइट। हमने देख लिया डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, अब देखेंगे इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। इनिशियलाइजेशन भी सेम है। अगर मैं देखूं कि हमने इनिशियलाइज किया यहां पर 3 × 3 को लेके चलते हैं, अभी 3 × 3 का मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं। मैंने डिफाइन किया A3 × 3, राइट। अब मैं इसको इनिशियलाइज कैसे करूंगा, हमारे ब्रेसेस के थ्रू, और जो भी वैल्यूज मुझे इसको असाइन करनी है वो मैं असाइन कर दूंगा, ये करेक्ट वे। लेकिन ये रिप्रेजेंट कैसे होंगी, अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 1 3 2 1 2 3 एंड 3 2 1, राइट। मींस रो वाइज ये डेटा हमारा स्टोर होगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको रो वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, हमने स्टोर करा दिया यहां पर 1 3 2 1 2 3 एंड 3 2 1 एंड ब्रेसेस क्लोज। ये सेम है बिल्कुल एक दूसरे से। यहां पर हमने रो को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि इस रो के अंदर ये डेटा ही रहेगा, राइट। तो हम रो वाइज भी
डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यहां पर हम ये कंटिन्यूस लिखेंगे, जस्ट मैंने रीडेबल फॉर्म के लिए हमने नेक्स्ट लाइन में इसको एंटर किया है, राइट। अगर हम लिखते हैं यहां पर A 3 3 एंड 0, तो ये क्या करेगा, हमारे 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बना देगा और उसके अंदर सभी में 0 डाल देगा, राइट। और अगर हम लिखते हैं A 3 क्रॉस 3, मैंने लिखा 1 0 1 2 एंड बस इतना अगर मैंने लिखा, 4 वैल्यूज को ही अगर मैंने डाला, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा 1 0 1 रो वाइज डालेगा, फिर 2, बाकी बची हुई वैल्यूज में 0 डाल देगा, राइट। लेट्स से अगर मैंने डाला A, इसी सेम इनिशियलाइजेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं 1 0 एंड 1 2, और मैं थर्ड रो के लिए डिफाइन कर रहा हूं 3 1, और मैंने बंद कर दिया, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये कैसे रिप्रेजेंट, तो हमने रो डिक्लेयर कर दी, तो रो वाइज हमने स्टोर कर दिया 1 0, हमने सेकंड में करा दिया 1 2 एंड थर्ड में करा दिया 3 1, तो बाकी बची हुई वैल्यूज में ये 0 ले लेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा सारा कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, राइट। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हमें समझ आ गया। हमने उस एरेज में भी देखा था कंपाइल टाइम और रन टाइम। अभी देखते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब हमने ऊपर सिर्फ डिक्लेरेशन कर दिया यहां पर, और अभी क्या किया, हम यूजर से इनपुट दिलवा रहे हैं, राइट। तो यूजर से हम इनपुट दिलवाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एंटर 9 वैल्यूज, क्योंकि 9 वैल्यूज उसे इनपुट करनी पड़ेगी, 9 वैल्यूज हमने इनपुट करा दी। अब हम क्या करेंगे, वहां पर हमारा डेटा था वन डायमेंशनल के लिए था, हमने क्या किया था, एक लूप को स्टार्ट किया और हमने वहां पर इनपुट लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर कैसे होगा, हम जो डेटा लेंगे, डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, तो हमें 2 लूप स्टार्ट करने पड़ेंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। हमने पैटर्न क्वेश्चंस को देखा था, वहां पर भी हम एक तरह का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो हम वहां पे क्या कर रहे थे, आई के लिए अलग चला रहे थे और जे के लिए अलग चला रहे थे, मींस रो और कॉलम वाइज चला रहे थे हम लोग लूप। तो यहां पर भी हम सेम मेथड को यूज करेंगे। मैंने क्या, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस, एंड सेकेंड लूप मैंने रन किया, इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे, %d से लेंगे और अपने एड्रेस ऑपरेटर a ऑफ i एंड j। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये तो समझ नहीं आया। तो ये है कि हम इसको एक्सेस कैसे कर रहे हैं। हमने देखा था नॉर्मल 1D एरे में हम वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर रहे थे, वेरिएबल का नेम और इंडेक्स, राइट। लेकिन अब 2D एरे के अंदर एक इंडेक्स से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में। तो हमारे पास 2 इंडेक्स काम करेंगे, ये i इंडेक्स और ये j इंडेक्स। अब हम इसको i से इसको जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, लेकिन हम इसको 2 इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो एक्सेस करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि a वेरिएबल जो क्या करता था, हमारा इंटरनल पॉइंटर काम करता था, और a प्लस i इंटू साइज ऑफ हमारा वेरिएबल डेटा टाइप, हम उससे क्या कर रहे थे, एड्रेस को निकाल रहे थे और उस पोजीशन पे उसको एक्सेस कर ले रहे थे। तो यहां पर भी एक्सेस करने के लिए हमें 2 वैल्यूज को चाहिए होगा ना, हमारे 2 इंडेक्स चाहिए होंगे, क्योंकि इनफैक्ट हमने अभी देखा कि हम जब लीनियर फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम वैल्यूज को देख रहे हैं ना कि 0 0 यहां पर स्टोर है, 0 1 यहां स्टोर है, 1 0 यहां स्टोर है। तो हम 2 वैल्यूज का कॉम्बिनेशन के थ्रू ही यहां तक पहुंच पाएंगे ना, राइट। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल का नेम, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो हम करते हैं इस तरीके से 2D एरे को एक्सेस। तो हमें एक्सेस भी समझ आ गया कि हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो हमें इन वैल्यूज के अंदर डेटा को स्टोर करना है, या लीनियर फॉर्म में बोले तो मेमोरी के अंदर यहां पर पोजीशंस पर डेटा को स्टोर करना है, राइट। तो क्या करेंगे, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक 2D एरे डिक्लेयर किया, यूजर से इनपुट लेना स्टार्ट किया,
एक फोर लूप स्टार्ट किया और उसके अंदर फिर एक फोर लूप स्टार्ट किया, क्योंकि हमें 2 डायमेंशन में डेटा रिप्रेजेंट करना है और हमें हमारी जो वैल्यूज हैं वो 2 इंडेक्सेस पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो 2 इंडेक्सेस को लेने के लिए हमने एक आई और एक जे वैल्यूज को लिया और हमने जैसे हम एक्सेस करते हैं उसी फॉर्म के अंदर हमने डेटा को स्टोर कराना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो हमें आई थिंक रन टाइम इनिशियलाइजेशन सबको अच्छे से क्लियर है। अब एक क्वेश्चन इंप्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर। लेट्स से कि मुझे सब्जेक्ट वाइज सम चाहिए, राइट। सब्जेक्ट वाइज सम चाहिए, वही सेम केस लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक 2D एरे डिक्लेयर करूंगा क्लासरूम के नाम से, राइट। और मैंने ले लिया कि 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे और 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स पर स्टोर कर रहा हूं, राइट। अब क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेते हैं, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज, राइट। क्या करेंगे, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन। ये लूप कहां तक चलेगा, सबसे पहले वहां तो हम 3 क्रॉस 3 का कर रहे थे, तो लेकिन यहां बताइए ये लूप कहां तक चलेगा। स्टॉप करें और सोचें। मैं स्टार्ट करता हूं, ये लूप चलेगा हमारा 3 तक, क्योंकि हम इस लूप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी रोज को, राइट। नेक्स्ट लूप हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस। यूजर से इनपुट लेंगे सब्जेक्ट्स के मार्क्स, राइट। यहां तक सभी को अच्छे से समझ आया। अब हमें क्या करना है, सम करना है सब्जेक्ट वाइज। तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप स्टार्ट किया, सब्जेक्ट वाइज करना है। तो जो लूप स्टार्ट होगा आउटर लूप, वो क्या होगा, रो वाइज, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने ये डिफाइन किया और हमें इन सभी रोज का सम चाहिए, फिर इन सभी रोज का सम चाहिए, फिर अभी इन्हें सभी रोज का हमें सम चाहिए, राइट। तो हमने एक लूप स्टार्ट कर लिया इन रोज के ऊपर, राइट। तो रोज के ऊपर हमारा लूप स्टार्ट हो गया। अब हमें सम चाहिए हर रो के अंदर, तो हर रो के अंदर हमें एक वेरिएबल चाहिए सम, जिसका इनिशियलाइजेशन हमेशा 0 से होना चाहिए, यह भी सही है। अब हमें क्या करना है, एक लूप करना है इनके ऊपर, कॉलम्स के ऊपर। तो कॉलम्स के ऊपर हम एक लूप चला देंगे, राइट। अब क्या होगा कि इन सभी को इस सम के अंदर हम ऐड करते चले जाते हैं, राइट। जो वैल्यूज आ रही है हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। ये क्या है, हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ऐड कर दिया। अब क्या करना है, प्रिंट करवा देंगे हर रो के सम को, राइट। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आया सभी को। हमें क्या करना था, रो वाइज सम करना था। तो हमने क्या किया, क्लासरूम एरे डिफाइन किया, स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करवाया। ये हमने देख लिया रन टाइम पे हमें स्टोर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, हमारे एरे को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अभी क्या करना था, हमें सम करना था, हर रो का हमें सम करना था। हमने क्या किया, रो पे लूप चलाया, रो पे लूप स्टार्ट किया। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम, क्योंकि हर रो के अंदर हमें सम करना है रो कॉलम्स का, राइट। और हमें हर रो के अंदर, जब हम रो के अंदर एंटर कर रहे हैं उसी टाइम हमें सम की वैल्यू 0 चाहिए, ताकि हम उस कंप्लीट रो का ही सम ले पाए, राइट। तो सम इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया हमारे कॉलम्स में, एक एक वैल्यू को हम रीड करते गए, सम में ऐड करते गए, लास्ट में हमें सिर्फ उसी रो का सम मिलेगा। जब नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा तो वापस हमने सम को 0 कर दिया और नेक्स्ट रो का सम लेना स्टार्ट कर दिया। तो यही हमने इसमें किया है, राइट। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, 2D array.c, हेडर फाइल इंपोर्ट करते हैं, मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना होगा, डिक्लेरेशन। तो एक एरे डिक्लेयर करते हैं 2D एरे क्लासरूम नेम से। सेम सॉल्यूशन को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं।
राइट। अब क्या देखेंगे, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन देखते हैं और रन टाइम पहले इनिशियलाइजेशन देखते हैं। तो कंपाइल टाइम सबसे पहले देखते हैं। यहां पर हमने क्या करा है, 3 रोज डिफाइन करी और 5 कॉलम्स। तो टोटल वैल्यूज कितनी स्टोर होंगी, 3 इंटू 5 15 वैल्यूज हमारी स्टोर होंगी। तो 15 वैल्यूज को यहां पर इनिशियलाइज कर देते हैं। देखते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी हमारे 2D मैट्रिक्स के अंदर। 15 वैल्यूज को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब चेक करते हैं इनको प्रिंट करके। प्रिंट कैसे करेंगे, हमें दो इटरेशंस को रन करना होगा, 2 लूप्स को हमें रन करना पड़ेगा। एक इंडेक्स रहेगा हमारे रो के लिए और एक इंडेक्स रहेगा हमारे कॉलम के लिए। हमने स्टार्ट पैटर्न्स में भी ऐसे यूज किया था। एक तरह से हमने वहां पे भी मैट्रिक्स को ही प्रिंट किया था 2 डायमेंशन में। हमने उनको प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते थे, 2 लूप्स का हमें यूज करना पड़ता था। एक रहता था हमारी रो के लिए, दूसरा रहता हमारे कॉलम्स के लिए। सिमिलर वे में यहाँ यूज करेंगे। और हमें पता है कि हमें एक्सेस भी करना है किसी भी एट्रीब्यूट को, तो हमें 2 इंडेक्स के चाहिए उसके लिए, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इंडेक्स रहता है हमारे रो के लिए, दूसरा इंडेक्स रहता है हमारे कॉलम के लिए। और हमारा एरे का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इंडेक्स की वैल्यू जाती है वो जाती है 0 to n-1। n क्या है, उस डायमेंशन का साइज। तो हमने क्या डायमेंशन मेंशन किए, 3 और 5। रो का डायमेंशन है हमारा 3, तो रो का जो हमारा लूप चलेगा वो कैसे चलेगा, i = 0 से i less than 3। i less than equal to 3 नहीं चलेगा, i less than 3 चलेगा। क्योंकि i को अगर हम 3 पे डाल देंगे मीन्स हम 4 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 वैल्यूज को नहीं कर रहे। हम 0 to 3, 0 to 2 कर रहे हैं, मीन्स n-1, 3-1 2, राइट। सिमिलर वे में हम हमारे कॉलम का भी लूप स्टार्ट कर देंगे। j = 0, j less than 5 एंड j++, राइट। यहां पर हमें j राइट करना है और प्रिंट करा कर देखते हैं वैल्यूज को क्या प्रिंट हो रही है। एक्सेस कैसे करेंगे, i इंडेक्स एंड j इंडेक्स। और मोर क्लियरली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो /n भी दे देते हैं, राइट। इसको कंपाइल करके देखते हैं। 2D array.c कंपाइल सक्सेसफुली। इसको रन करके देखें, रन हो गया और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आया। हमने 15 वैल्यूज को इनिशियलाइज किया था एक 3x5 मैट्रिक्स के अंदर और हमें 2 डायमेंशन में सेम रिप्रेजेंट हो गया, राइट। हमने देखा था इनिशियलाइजेशन के टाइम, लेट से कि मैं 2 वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं करता लास्ट की, तो क्या होता है। इसको अगर मैं वापस से कंपाइल करूं और रन करता हूं तो क्या होगा, 0-0 फिल होगा। यही हमने देखा था कि हम अगर वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं करते, कुछ वैल्यूज को अगर इनिशियलाइज करते हैं तो क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो 0-0 हमें उसमें इनिशियलाइज कर दिया कंपाइलर ने, राइट। तो ऐसे डिफरेंट वैल्यूज को हमें ट्राई करना है खुद, हमारा ये होमवर्क है। अगर कहीं पे डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं आंसर करूंगा, राइट। सेकंड देखते हैं हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो रन यहां देखा हमने कंपाइल टाइम, अब देखते हैं रन टाइम। इसको कमेंट कर दें और यहां पर क्या करना है, हमें सिर्फ डिक्लेरेशन करना है, क्योंकि रन टाइम के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करना है, हमें हर वैल्यू के अंदर डेटा को यूजर से इनपुट लेते रहना और हर वैल्यू के अंदर स्टोर कराते रहना। हर वैल्यू को एक्सेस करने सबसे पहले, तो हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें वही 2 लूप स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो करते हैं, सेम मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं, राइट। हमने 2 लूप स्टार्ट कर लिए। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे scanf और यूजर से इनपुट लेना है। i और j पर ये क्या करेगा, i और j इंडेक्स पर जाएगा, इस इंडेक्स पर जाएगा और इस एड्रेस की वैल्यू पर, इस एड्रेस पर जाकर वैल्यू को स्टोर कर देगा, राइट। स्टार्टिंग में हम स्टेटमेंट डाल देते हैं, एंटर 50 वैल्यूज /n, राइट। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसको कंपाइल करते हैं सबसे पहले, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब इसको रन करते हैं तो क्या कर रहा है, 15 वैल्यूज को एंटर करो। एंटर करते हैं 15 वैल्यूज, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
राइट। तो जो वैल्यूज हमने इनपुट करी थी वो प्रिंट हो गई। मैंने थोड़ी इनकरेक्ट वैल्यूज को इनपुट किया था, तो 1 2 4 3 5 फर्स्ट रो में इनपुट हो गई, 6 7 8 9 10 सेकंड रो में हमें दिख गए, और 1 12 13 14 एंड 15 हमें थर्ड रो में डिस्प्ले हो गई। यही एक्सपेक्टेड था हमें। मींस हमें रन टाइम कंपाइलेशन और रन टाइम इनिशियलाइजेशन और कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन अच्छे से समझ आ गया। हमने इनिशियलाइज भी कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, एक्सेस कर लिया, हमने सब कर लिया इस वाले फंक्शन में, राइट, इस प्रोग्राम में। अभी कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो लॉजिक कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे? सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था सम ऑफ रोज, तो सम ऑफ रोज को निकाल कर देखते हैं, राइट। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने रो पे इटरेशन स्टार्ट करी थी। हम रो पे इटरेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या था, हमने क्या किया, सम वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। ये हमने क्यों किया था? क्योंकि हमें हर रो का सम चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हर रो पे इटरेट कर रहे हैं। हर रो पे इटरेट करने के बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सम इक्वल्स टू 0। अब हमारा एम क्या है कि हम हर कॉलम की वैल्यूज को निकालेंगे और उसको उस सम में ऐड करते जाएंगे। लास्ट में हमें जब वो इटरेशन उस कॉलम की कंप्लीट होगी तो हमें उस रो का सम मिल जाए, राइट। नेक्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा हम सेकंड रो पे होंगे, सेकंड रो पे फिर हमें उसे वैल्यू को 0 करना है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट लूप के अंदर उसको इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर सम इक्वल्स टू 0, ताकि वो जब भी इटरेट होकर आए वापस तो सम की वैल्यू से 0 मिल जाए, ताकि एक नई शुरुआत हो एक रो के अंदर और वापस से न्यू सम्स ऐड होने स्टार्ट हो उसके अंदर, राइट। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे कॉलम का इटरेशन। तो j इक्वल्स टू 0 टू j लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस, राइट। अब क्या करना है हमें, प्रिंट एफ, सॉरी सम करना है हमें। सम करेंगे हम और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज करके हम एक्सेस कर लेंगे हमारी वैल्यूज को, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, यहां पर अगर हम ड्राई रन करके देखें तो i की वैल्यू अगर 0 है और i की वैल्यू 0 आई अंदर, उसके बाद हमारी कॉलम्स की वैल्यू चल रही है, j की वैल्यू चल रही है 0 1 2 3 4। तो यह क्या होगा, 0 1 की वैल्यू आएगी, 0 2 की वैल्यू आएगी, 0 3 की वैल्यू आएगी और 0 4 की वैल्यू आएगी, और एक सम एट्रीब्यूट के अंदर ऐड होती जाएंगी। तो हमें पूरी रो का सम मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ सम ऑफ रो इज, और सम की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया, राइट। फिर नेक्स्ट लूप एंटर हुआ, i की वैल्यू 1 हुई, सम की वैल्यू वापस से 0 हो गई। उसके बाद वापस कॉलम पे इटरेशन स्टार्ट हुआ, सम के अंदर ऐड होता गया, हमें सेकंड कॉलम की भी सेकंड रो की भी वैल्यू मिल गई, सिमिलर वे में थर्ड की भी मिल गई। इसको रन करके देखते हैं, प्रिंट को भी हम कमेंट कर देते हैं। तो अगर हम इसको कंपाइल करें और कंपाइल्ड सक्सेसफुली, इसको रन करके देखते हैं। ये कह रहा है एंटर 5 वैल्यूज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 वैल्यूज को कर दिया और इसने सम प्रिंट कर दिया। तो सम ऑफ फर्स्ट रो क्या हुआ 15, सेकंड रो का सम 40 एंड थर्ड रो का 65। हमें आंसर मिल गया, हमने लॉजिक में इंप्लीमेंट कर लिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इंप्लीमेंट करते हैं जिसके अंदर हम करते हैं मैट्रिक्स का सम। मैट्रिक्स सम क्या होता है? तो मैट्रिक्स सम बेसिकली क्या होता है, हम दो 2D एरे डिफाइन करते हैं सेम डायमेंशन के, सेम डायमेंशन के ऊपर हम 2D एरेज को ऐड कर सकते हैं सेम डायमेंशन के ऊपर, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन मैट्रिक्स सम में क्या रहती है कि डायमेंशन सेम हो हमारी। तो डायमेंशन लेट्स से कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया दो 2D एरेज को सेम डायमेंशन के ऊपर। अब सम कैसे होता है, उनका लॉजिक क्या होता है कि हम सेम इंडेक्स की वैल्यूज को ऐड करते हैं। 0 0 पे जो वैल्यू है वो सेकंड एरे की 0 0 वैल्यू से जाकर ऐड हो जाएगी, राइट। तो यही हमें एक्शन परफॉर्म करना है, इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें दो 2D एरेज को इनिशियलाइज करना है। तो अगर मैं इनिशियलाइज करूं 2D एरेज को, मैन्युअली इनिशियलाइज कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 13 14 एंड 15। मैं सेम वैल्यू से ही, अभी सिर्फ लॉजिक इंप्लीमेंट दिखाने के लिए हम सेम वैल्यू से ही सेकंड एरे को भी इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट। लेकिन हमारे इनिशियलाइजेशन में हमने यहां पर इंडेक्स नहीं डाला। तो इंडेक्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देता हमें, क्योंकि वो तो एक सिंपल वेरिएबल ले लिया था उसने।
राइट। एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमारे 2D एरे का रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट का भी क्या डायमेंशन रहेगा, सेम, क्योंकि हम सेम इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं तो सेम इंडेक्स पे ही जाकर सेम डायमेंशन का तो हमारा एरे क्रिएट होगा, राइट। तो हमने एक रिजल्ट का एरे क्रिएट कर लिया 2D एरे डिक्लेयर करके। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा आउटर लूप। आउटर लूप कैसे, मैट्रिक्स 1 का, लेट्स से मैट्रिक्स 1 का मैं इनिशियलाइज करता हूं, क्योंकि डायमेंशन हमारे सेम है, 3 रो हमारी इस मैट्रिक्स में, 3 ही रो हमारी इस मैट्रिक्स में, 3 कॉलम हमारे इस मैट्रिक्स पे, 3 कॉलम हमारे इस मैट्रिक्स पे। तो हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स पे हमारी इटरेशंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 0 0 वाले को ऐड करना है 0 0 के साथ, 0 1 को 0 1 के साथ, राइट। तो हम वही रोज एंड कॉलम्स पे हमारा इटरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। नेक्स्ट क्या करना है, हमें कॉलम पे इटरेशन स्टार्ट करना है। इंटीजर j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन 3, j लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस। हमने रोज एंड कॉलम्स पे इटरेट कर लिया। अब हमें करना है वैल्यूज को एक्सेस। तो वैल्यूज को हमने एक्सेस कर लिया, मैट्रिक्स 1 की वैल्यू अगर मैं एक्सेस करूं तो i एंड j 7 इसको एक्सेस कर लिया। मुझे क्या करना है, ऐड करना है इसको मैट्रिक्स 2 की वैल्यू से, और 0 i एंड j। ये क्या करेगा, सेम वैल्यूज को मुझे दे देगा, मतलब सेम इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज पड़ी है वो मुझे दे देगा और उन दोनों को ऐड कर देगा। मुझे स्टोर क्या कराना है, एक थर्ड एरे में स्टोर कराना है, एक थर्ड 2D एरे है जिसकी सेम इंडेक्स वैल्यू पे मुझे जाके वो स्टोर करा देना है। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट को लिया, रिजल्ट के अंदर सेम i और j पर उसे मैंने स्टोर करा दिया, खत्म, मेरा एडिशन कंप्लीट। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि रिजल्ट एरे में क्या प्रिंट हो रहा है। तो रिजल्ट एरे को अगर हम देखें, यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना है, सिर्फ रिजल्ट एरे, रिजल्ट एरे प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको हमारे रन टाइम इनपुट्स को कमेंट कर देते हैं एंड सम ऑफ रोज को भी कमेंट कर देते हैं, राइट। इसको करके देखते हैं कंपाइल, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं रन, तो मेरा आउटपुट क्या आया, सही, एज एक्सपेक्टेड। तो भाई समझ आ गया हमें 2D एरे, 2D एरे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अब हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हम कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने क्या किया, 2 मैट्रिक्स डिफाइन कर दिए, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। इसलिए हम यूजर टाइप से भी ले सकते हैं। अभी मैंने इतनी वैल्यूज को एंटर नहीं करना था तो मैंने कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 मैंने दोनों सेम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। हमने लूप स्टार्ट किया सम करने के लिए, क्योंकि दोनों की इंडेक्सिंग सेम है, राइट। हमें कॉन्सेप्ट भी, हमारा लॉजिक भी सेम है कि हमें सेम इटरेशंस की वैल्यूज को ऐड करना होता है मैट्रिक्स सम के अंदर। उसमें क्या किया, लूप को स्टार्ट किया, मैट्रिक्स 1 के i और j को ऐड कर दिया मैट्रिक्स 2 के i और j से, सेम इंडेक्स से। और रिजल्ट को कहां स्टोर करना था, हमें एक रिजल्ट मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करना था जो सेम पोजीशन पे जाके स्टोर होंगे, राइट। वही हमने कर दिया। लास्टली हमने प्रिंट करके देखा, प्रिंट में देखा कि 0 0 पे जो थी 1 1 वैल्यू के अंदर 2 आ गया, 2 2 वैल्यू 1 0 और 1 वैल्यू के ऊपर पड़ा था 2, तो 2 + 2 4 प्रिंट हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 3 + 3 4 + 4 एंड 5 + 5। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसने एडिशन बिल्कुल करेक्ट किया, राइट। हम और भी काफी क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जब तक आप प्रैक्टिस करते रहे, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, खुद से क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करें, लॉजिक को वापस से समझते रहे, ठीक है। जितना ज्यादा हम देखेंगे समझेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, राइट। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें सभी जगह, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।